दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने हाई कोर्ट के जजों को एक सलाह दी है। ये सलाह उन तमाम जजों के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुनाई गई है जिनके जरिए कुछ ऐसी बातें अपने फैसले के दौरान अपनी टिप्पणियों के जरिए कही गई, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कानून कहलाता है, उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया। क्या कुछ कहा है और किस तरीके की जो है सलाह उनके जरिए दी गई है, और पूरे के पूरे मामले को, पूरे के पूरे फैसले को हाई कोर्ट, जो एक राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट होता है दोस्तों, उस कोर्ट के जज को नसीहत देते हुए फैसला पलट दिया है। पूरा मामला क्या है दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट में आपको बताऊंगी, और आप ये मामला सुनेंगे तो आप भी दंग हो जाएंगे। जैसे मैंने सुना था तो मैं भी कुछ देर के लिए दंग हो गई थी कि किस तरीके से जो है इस फैसले को लेकर इस वक्त पूरे देश में चर्चा हो रही है कि आखिर न्याय मांगने के लिए, इंसाफ मांगने के लिए क्या बार बार बड़े अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, देश के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा? क्योंकि कई दफा कुछ ऐसे जजों की टिप्पणियां लोगों को बहुत ज्यादा चोट पहुंचा देती है और लोग उससे आहत होकर सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। और ऐसे ही मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, जहां पर सीजेआई सूर्यकांत ने कानून, संविधान और तमाम बातों को रखते हुए सारी की सारी, जी हाँ, सारी की सारी जो बातें थी वो पूरा का पूरा फैसला पलट कर रख दिया है। दरअसल दोस्तों, ललन टॉप की ये रिपोर्ट कहती है कि प्राइवेट पार्ट छूना, पजामे का नारा खींचना रेप का प्रयास नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट कर रख दिया है। आपको बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20 मार्च 2025 को अपने एक फैसले में कहा था कि पीड़िता के स्तन को छूना और पैजामे की डोरी तोड़ने को रेप या अटेम्प्ट टू रेप के मामले में नहीं गिना जा सकता है। लेकिन 8 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की हर तरफ चर्चा हो रही है, सीजेआई की सराहना की जा रही है, उनको सैल्यूट किया जा रहा है। इस देश के 145 करोड़ आवाम के जरिए उनको शुक्रिया अदायगी की जा रही है कि माय लॉर्ड, आपने जो फैसला सुनाया है और आपने जो बातें कही है वो इस वक्त न्याय प्रणाली की नींव को मजबूत करता हुआ नजर आ रहा है। जो न्याय प्रणाली की नींव हिल रही थी उसको मजबूती प्रदान करता हुआ दे रहा है। दोस्तों, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हम कोर्ट के, यानी कि हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर रहे हैं। अब इस केस में धारा 376 यानी रेप और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 यानी कि रेप करने की कोशिश के तहत ही सुनवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच ने कहा है कि यौन अपराधों में, खासकर इन सब में विक्टिम बच्चे हो तो कोर्ट को कैसे टिप्पणी करनी है और अपने फैसले को कैसे फ्रेम करना है, इसके लिए गाइडलाइन बनाने की बेहद अहम जरूरत है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि ये कोई इकलौता केस नहीं है माय लॉर्ड। जब कोर्ट की तरफ से ऐसी टिप्पणी आई तो इससे पहले इलाहाबाद, कलकत्ता और राजस्थान हाई कोर्ट से भी ऐसे स्टेटमेंट आ चुके हैं माय लॉर्ड। उन्होंने कोर्ट के सामने पूरी जानकारी दी और बताया कि कब और किस तरीके से जो है इस तरीके की टिप्पणियां कई हाई कोर्ट्स के जरिए की गई है। कई हाई कोर्ट के जरिए जो जज होते हैं उनके जरिए ये बातें, ऐसी बातें की गई है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केस में विक्टिम से ये तक कह दिया था दोस्तों कि अगर आप नशे में किसी के घर जाती हैं तो आप खुद ही मुसीबत को न्योता दे रही हैं। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद एक और वकील ने बताया कि केरल की एक सेशन कोर्ट में बंद कमरे में सुनवाई चल रही थी और इसी दौरान कमरे में काफी लोग वहां पर इकट्ठा थे। विक्टिम को उन लोगों के सामने बार बार परेशान किया गया, उसको असहज करने वाले सवाल पूछे गए। इन दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस तरीके के मामले की सुनवाई के लिए एक नई गाइडलाइन बनाएगी। अब उस केस के बारे में जान लीजिए जिसकी सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया था। मामला उत्तर प्रदेश कासगंज के इलाके का है और इस घटना में साल 2021 में एक नाबालिग लड़की के साथ जो घटना घटित हुई थी,
इस मामले में लड़की की मां ने जो आरोप लगाया था, 10 नवंबर 2021 की शाम 5 बजे वो अपनी बेटी के साथ देवरानी के गांव से लौट रही थी। तभी वहां पर अभियुक्त पवन, अशोक और आकाश उन्हें रास्ते में बाइक पर मिले। मां का कहना था कि पवन ने उनकी बेटी को घर छोड़ने का भरोसा दिलाया और इसी भरोसे के तहत उन्होंने अपनी बेटी को जाने दिया, लेकिन रास्ते में मोटरसाइकिल रोककर इन 3 लोगों ने लड़की के साथ बदतमीजी की, उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूने की कोशिश की, यहां तक कि छुआ भी, उसे पुल के नीचे भी घसीटा और उसके पैजामे का नारा तक तोड़ दिया। यह मामला कासगंज की स्पेशल कोर्ट में पहुंचा, जहां पवन और आकाश पर आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 18 यानी कि अपराध का प्रयास और अशोक के खिलाफ धारा 504 और 506 लगाई गई। इस मामले को अभियुक्त की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा के सिंगल बेंच ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया और मामले की सुनवाई की। जस्टिस मिश्रा की पीठ ने कहा कि अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए आरोपों के मामले और तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध करना कि बलात्कार का प्रयास हुआ संभव नहीं था। हाईकोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354B, कपड़े उतारने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और पॉक्सो एक्ट की धारा 9 और 10 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर कानूनी एक्सपर्ट से अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया और सख्त संज्ञान लेते हुए ये फैसला सुनाया कि इस तरीके की चीजें जो है नहीं होनी चाहिए और ऐसे मामलों में जो सेंसिटिव मामला होता है, जहां पर लोगों से जुड़ा हुआ सेंटिमेंट होता है, उसको आप ऐसे भंग नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते और इस मामले पर हम बात करेंगे और एक ऐसा गाइडलाइन बनाएंगे जहां पर इस तरीके की चीजें देखने सुनने को आगे अस्तित्व में ना मिले। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।